हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि हैव यू एवर थॉट अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी सपोर्ट ट्रीज। क्या आपने कभी सोचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्री को हेल्प करता है, ग्रासेज को सपोर्ट करता है, क्रॉप्स को सपोर्ट करता है और कई तरह के लाइफ को भी सपोर्ट करता है अर्थ के सरफेस पे। कैन वन ग्रो अ ब्लेड ऑफ ग्लास विदाउट सॉइल। क्या करा है, क्या कोई एक मतलब कि ग्रास का छोटा सा भी कोई टुकड़ा, मतलब कि ग्रास छोटे से एरिया में कोई उगा सकता है बिना मिट्टी के। व्हाइल सम प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एक्वेटिक इन नेचर कैन सस्टेन इन वाटर, दे डू नॉट डिराइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू वाटर। क्या कह रहा है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर मतलब कि अडेप्ट कर चुके हैं, है ना। एक्वेटिक इन नेचर कैन सस्टेन वाटर बट दे डू नॉट डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू वाटर। यू विल रियलाइज दैट सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इससे पता चलता है कि अर्थ क्रस्ट का जो सॉइल है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, एक वैल्यूएबल रिसोर्स भी है। द बल्क ऑफ आवर फूड एंड मच ऑवर क्लोथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बेस्ड क्रॉप दैट ग्रो इन द सॉइल। क्या कह रहा है कि हमारे कपड़े का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कॉटन का जो कपड़ा हो गया, और खाना का जो हमारा एक बड़ा हिस्सा है नॉन वेज छोड़ करके, है ना, वो डायरेक्टली जो है सॉइल से आता है। द सॉइल ऑन विच वी डिपेंड सो मच फॉर आवर डे टू डे नीड हैज इवॉल्व ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। जो डेली ज़िंदगी में हम लोग सॉइल पर डिपेंडेंट हैं, ये सॉइल जो है इसको बनने में हज़ारों साल लगे हैं। द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। बहुत सारे एजेंट यहाँ पे काम किए हैं, ठीक है। वेदरिंग एजेंट पिछले बुक में जो एक बुक और था इसका, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वेदरिंग और इरोजन के बारे में। तो वेदरिंग एजेंट बहुत सारे, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब मिल करके पत्थर जो होता है रॉक को तोड़ते तोड़ते एक मिट्टी का फॉर्मेशन किए हैं। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच हैव डेवलप्ड ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है, तो रॉक डेब्रिज का मिक्सचर, मतलब रॉक का जो टुकड़ा बचता है टूटने के बाद उसका मिक्सचर है, ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर है जो अर्थ के सरफेस पर डेवलप हुआ है। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स आर रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। क्या करें, और जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन का, वह है रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन और भी दूसरा लाइफ फॉर्म। बिसाइड दिस ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्या करें कि इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी जो है इसको एक बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल और मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। क्या करें कि जो कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात किया जाए तो जैसे मिनरल पार्टिकल्स है, ह्यूमस है, वाटर है, एयर है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। और इसका जो एक्चुअल अमाउंट है, कितना मात्रा में ह्यूमस होगा या कितना मात्रा में वाटर होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पे। सम सॉइल्स आर डिफिशियंट इन वन और मोर ऑफ दिस। क्या करें, कुछ सॉइल जो होते हैं डिफिशियंट होते हैं किसी एक में, वेल देयर आर सम अदर्स जो है वेरिड कम्बिनेशन, जबकि किसी का कम्बिनेशन वेरी करता है। हैव यू एवर डग अ पिट इन द फील्ड ऑफ योर स्कूल टू प्लांट अ ट्री व्हाइल सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। क्या कह रहा है कि कभी आपने जो है गड्ढा खोदा है स्कूल के वन महोत्सव के समय, ट्री प्लांट करते समय। वाज द पिट ऑफ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल और डिड यू नोटिस डिफरेंट कलर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द प्लांट। क्या जो गड्ढा था, ठीक है, वो एक ही लेयर सॉइल के एक ही लेयर का था या फिर उसके अंदर जो मिट्टी का कलर डिफरेंट था। इफ वी डिग अ पिट ऑन लैंड एंड लुक एट द सॉइल वी फाइंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। क्या कह रहे हैं कि यदि हम लोग अर्थ पे, मतलब जो लैंड है उस पर हम लोग एक गड्ढा करेंगे और सॉइल को देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 3 लेयर होता है सॉइल का, विच आर कॉल्ड हॉरिजोन, जिसको हम लोग हॉरिजोन बोलते हैं। हॉरिजोन ए इज द टॉप मोस्ट जोन। हॉरिजोन ए जो है सबसे ऊपर का जोन है। वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल्स, मैटर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिट्टी में मिला हुआ रहता है, ठीक है, उसके साथ न्यूट्रिएंट और वाटर भी होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। हॉरिजन बी इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हॉरिजन ए एंड हॉरिजन सी। तो हॉरिजन बी जो है हॉरिजन ए और हॉरिजन सी के बीच का ट्रांजिशन जोन है। एंड कंटेन मैटर डिराइव फ्रॉम बिलो एज वेल एज अबव। तो जिसमें जो मैटर जो होता है ऊपर से भी हॉरिजन ए का ही मैटर होता है, हॉरिजन सी का ही मैटर होता है। इट इज सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट। क्या करें, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑल्दो द मिनरल मैटर इन नॉर्मली वेदर्ड। क्या करें कि हालांकि जो मिनरल मैटर होता है ये उसमें वेदर्ड, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, उसमें टूट जाता है। हॉरिजन सी इज कम्पोज ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। क्या हॉरिजन सी जो है पेरेंट मटेरियल का बना होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा का बना होता है। जिस पत्थर का वो बना हुआ है मिट्टी, उसका थोड़ा बड़ा टुकड़ा होता है हॉरिजन सी में। दिस लेयर इन द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इवेंचुअली फॉर्म द अबव 2 लेयर। क्या कह रहा है कि ये लेयर जो है पहला स्टेज है सॉइल फॉर्मेशन में, इसके बाद ही का, मतलब कि इसके बाद ही बाकी का 2 लेयर बनता है उसके ऊपर का। दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर इन्होंने सॉइल प्रोफाइल, और जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर है इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अंडरनीथ दिस हॉरिजॉन्स इज द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। क्या कह रहा है कि हालांकि उसके उस 3 हॉरिजन के अंदर भी एक रॉक होता है, रॉक का लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पेरेंट रॉक या बेड रॉक के नाम से जानते हैं।
Soil, which is a complex and varied entity, has always drawn the attention of the scientist. In order to understand its importance, it is essential to attempt a scientific study of the soil. क्या करें कि सॉइल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी वेरिड एंटिटी है, जो हमेशा ध्यान आकर्षित किया है साइंटिस्ट का, ठीक है। और इसको समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है ना। इट इज इसेंशियल टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल, तो ताकि सॉइल का हम साइंटिफिक स्टडी कर सके, इसके लिए ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज एन एफर्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को पाने में, मतलब कि इसको पूरा करने के लिए सॉइल का क्लासिफिकेशन करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। तो इंडिया है जो वेराइड रिलीफ फीचर, कह रहा है कि इंडिया का रिलीफ फीचर काफ़ी वेराइड है, मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह के रिलीफ फीचर यहाँ पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, दीज हैव कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। कह रहे हैं कि लैंडफॉर्म यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और यहाँ के वेजिटेशन टाइप जो है यहाँ के सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं डेवलपमेंट में, सॉइल के डेवलपमेंट में। इन एंशिएंट टाइम्स सॉइल टू बी क्लासिफाइड इन 2 मेन ग्रुप्स। क्या कह रहा है कि पुराने ज़माने में सॉइल को मेनली 2 ही ग्रुप में बांटते थे, एक था उर्वर, एक था उसर। उसर बोलते थे जो फर्टाइल नहीं होता था, और उर्वर बोलते थे जो फर्टाइल होता था, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोले तो उर्वर मतलब फर्टाइल और उसर मतलब स्टेराइल। इन द 16th century एडी सॉइल वे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स। क्या कह रहा है कि अब 16th century के बाद से देखा जाए तो सॉइल को उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब को जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करता है उसके आधार पर, जैसे उसका टेक्सचर, कलर, स्लोप ऑफ लैंड, ये सब के आधार पर बांटा गया। द बेस्ड ऑन द टेक्सचर मेन सॉइल टाइप्स आइडेंटिफाइड। टेक्सचर के आधार पर सॉइल टाइप कैसे होते हैं, तो सैंडी, क्लेई, सिल्टी, लोम, ईटीसी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे वर रेड, येलो, ब्लैक, ईटीसी। सिंस इंडिपेंडेंस साइंटिस्ट सर्वेड ऑफ द सॉइल हैव बीन कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंट्स। क्या करें कि इंडिपेंडेंस के बाद साइंटिफिक सर्वे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हुआ डिफरेंट एजेंसी के द्वारा। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1956 में बनाया गया था, ठीक है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में बनाया गया था। मेड कम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ सॉइल इन सिलेक्टेड एरिया लाइक इन दामोदर वैली। क्या करें तो इसका काम क्या है, तो सिलेक्टेड एरिया में सॉइल का स्टडी करना। बट द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज ऑफ प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज इन इंडियन सॉइल। इसके अलावा जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, एक नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे इसके अलावा है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, एक है लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूट है ICAR के अंदर। इसके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन सॉइल का स्टडी किया गया है। In their effort to study soil and make it comparable at the international level, the ICAR has classified the Indian soil on the basis of their nature and the characteristics as per the United States Department of Agriculture soil taxonomy। तो क्या करें कि ICAR भी उसी तरीके से इंडियन सॉइल को क्लासीफाई करता है जैसे USDA करता है। USDA का जो USDA जिस तरीके से सॉइल को क्लासीफाई करता है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसी तरह से ICAR भी करता है। ICAR क्लासीफाइड द सॉइल ऑफ इंडियन फॉलोइंग एज पर द USDA सॉइल टैक्सोनॉमी। तो सॉइल को जैसे वहाँ पे न कलर के आधार पे न उसके टेक्सचर के आधार पे, इसने तो एक होता है सॉइल का, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट तरह का, जैसे एक है मोटी सॉल, अल्टी सॉल, एरिडी सॉल, वर्टी सॉल्स, एल्फी सॉल्स, इंटी सॉल्स और इंसेप्टी सॉल्स, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसेप्टी सॉल्स है, उसके बाद एंटी सॉल्स यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर एंड कंपोजिशन एंड लोकेशन द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड इनटू। तो क्या कहा है कि जेनेसिस के आधार पर, यानी कि किस तरीके से उसका जनरेशन हुआ है, किस तरीके से उसका जन्म हुआ है सॉइल का, उसके कलर के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर या फिर लोकेशन के आधार पर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इतने तरीके में बांटते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में। तो एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैली। क्या करें, एलुवियल सॉइल कहाँ मेनली लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न प्लेन में लोकेटेड है और रिवर वैली में लोकेटेड है। These soils cover about 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। लगभग कंट्री के 40% एरिया को जो है ये सॉइल कवर करते हैं। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स। ये सब जो डिपोजिशनल सॉइल है, मतलब मिट्टी जो लाया जाता है नदी के द्वारा, वो डिपोजिट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड स्ट्रीम थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। क्या करें कि राजस्थान में छोटा सा पतला हिस्सा होते हुए ये गुजरात तक एक्सटेंड करता है। इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टा ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड द रिवर वैली। क्या अगर पेनिनसुलर रिवर में देखा जाए तो ईस्ट कोस्ट का जो डेल्टा है उधर पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल, उसके अलावा रिवर वैली में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। द एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। क्या करें कि एलुवियल सॉइल नेचर में वेरी करता है सैंडी लोम टू क्ले, है ना, मतलब कि एलुवियल सॉइल सैंडी भी हो सकता है, क्लेई भी हो सकता है। देयर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस। एलुवियल सॉइल जो होता है पोटास में रिच होता है, लेकिन फॉस्फोरस का इसमें कमी होता है। इन द अपर मिडिल गंगा प्लेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल डेवलप्ड। क्या कह रहा है कि गंगा प्लेन में देखा जाए तो 2 डिफरेंट टाइप के एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो खादर जो है नया एलुवियम सॉइल को बोलते हैं, खादर जो है नया एलुवियम सॉइल को बोलते हैं।
एंड डिपॉजिटेड बाय फ्लड एनुअली, और इसमें जो है हर साल बाढ़ के पानी के द्वारा इसको रिन्यू किया जाता है। ठीक है, बांगर जो होता है पुराना एलुवियम को बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर हो जाता है। बोथ द खादर एंड बांगल सॉइल कंटेन कैल्शियस कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के अंदर कंकड़ होता है। दिस सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली। क्या ये सॉइल जो है जा करके जो नीचे वाला गंगा प्लेन है, लोअर गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा वैली में जो है काफ़ी ज़्यादा क्लेई हो जाता है। द सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने में सैंड का कंटेंट घटते जाता है। द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू एस ग्रे। क्या करें कि जो एलुवियल सॉइल का कलर है लाइट ग्रे से एस ग्रे के बीच वेरी करता है। देयर इट्स शेड डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ डिपोजिशन। क्या है इसका जो शेड है ये डिपोजिशन के डेप्थ पे डिपेंड करता है। द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, इसमें कौन सा मटेरियल है। द टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी अटेन करने में कितना टाइम लगा है इस पर डिपेंड करता है। एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। क्या करें कि एलुवियल सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खेती की जाती है। आगे पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ब्लैक सॉइल मेनली डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पाए जाते हैं, विच इंक्लूड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें ये सभी इलाके आते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, क्या करा है कि गोदावरी और कृष्णा के अपर रीचेज में, माने कि ऊपर वाले मैदान में जहाँ से नदी चलती है उसको स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप। क्या करें कि इस इलाके में ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दिस सॉइल्स आल्सो नोन एज रेगूर सॉइल और द ब्लैक कॉटन सॉइल। इस सॉइल को हम लोग रेगूर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। द ब्लैक सॉइल जनरली क्लेई डीप एंड इम्परमिएबल। क्या करें कि ब्लैक सॉइल जनरली क्लेई होते हैं, डीप होते हैं और इम्परमिएबल होते हैं, मतलब उसके थ्रू पानी ज़्यादा नहीं जाता है, पास करता है। दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी। क्या कर रहे हैं कि वो फूल जाते हैं और स्टिकी चिपचिपा बन जाते हैं। वेन वेट एंड श्रिंक वेन ड्राइड, जब सुखाया जाता है तो फिर श्रिंक कर जाते हैं। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दिस सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स। इसीलिए जो है ये क्या होता है कि जब ड्राई सीजन आता है, मतलब कि जब बरसात नहीं होता है, तो सॉइल के बीच में क्रैक आ जाता है, दरार पड़ जाता है खेत में। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ प्लोइंग भी बोलते हैं। दिस अकर काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, मतलब खुद से हल जुत जाना, सेल्फ प्लोइंग भी इसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। क्या करा है कि स्लो एब्जॉर्प्शन और लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन करता है या फिर धीरे धीरे मॉइस्चर को लूज करता है। इसके कारण से ब्लैक सॉइल जो है ज़्यादा दिन तक मॉइस्चर को रख सकता है। विच हेल्प इन क्रॉप्स स्पेशली द रेन फेड वंस टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इसलिए इसके तहत इसमें ऐसे फसल उगाए जाते हैं जिसको हमेशा पानी चाहिए और ड्राई सीजन में भी पानी प्रोवाइड करा सकता है ब्लैक सॉइल। केमिकली द ब्लैक सॉइल रिच इन लाइम। क्या करें केमिकली देखा जाए तो ब्लैक सॉइल जो होते हैं लाइम में रिच होते हैं, आयरन में रिच होते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में रिच होते हैं। दे कंटेन पोटास, इसमें भी पोटास होता है, बट दे लैक इन फॉस्फोरस। तो जैसे एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस नहीं होता था, यहाँ भी नहीं होता है। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। द कलर ऑफ द सॉइल रेंज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। जो कलर है सॉइल का डीप ब्लैक से ग्रे के बीच में वेरी करता है। अब यहाँ पे एक बार हम जो ऊपर सॉइल का मैप था, मतलब इंडिया का मैप था जिसमें सॉइल स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा था, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। ये पंजाब हरियाणा का इलाका है, जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा सा नीचे का इलाका। उसके बाद फिर इधर यदि आए तो राजस्थान में एकदम पतला सा बेल्ट बनाता है एलुवियल सॉइल। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में भी एलुवियल सॉइल है, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को लगता है कि राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्ट है। उसके बाद गुजरात में एलुवियल सॉइल आता है ना, नीचे थोड़ा सा ऐसे। यदि इधर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल वेस्टर्न कोस्ट पे थोड़ा सा है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, सॉरी नीचे, और इधर में एलुवियल सॉइल थोड़ा सा है ना, ये देख सकते हैं। कोस्टल इलाके में जहाँ नदी वगैरह का डेल्टा बनता है, जैसे यहाँ नदी का डेल्टा बनता है, यहाँ एलुवियल सॉइल है, यहाँ एलुवियल सॉइल है वेस्ट बंगाल में, यहाँ एलुवियल सॉइल है, ऐसे देख सकते हैं। इधर एलुवियल सॉइल है, बिहार यूपी पूरा एलुवियल सॉइल है ना, देख सकते हैं यहाँ से। और इधर आए तो ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है, इधर असम का इलाका जो हो गया, ये एलुवियल सॉइल के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात किया जाए तो फॉरेस्ट सॉइल, तो जहाँ पे आपको डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, फॉरेस्ट सॉइल है ये सब। उसके बाद फिर ये जो डॉटेड वाला है ब्लैक सॉइल है, तो पूरा आपको ब्लैक सॉइल का एरिया है ना। ये रेड एंड सैंडी सॉइल का एरिया है, ये वाला ये रेड एंड सैंडी सॉइल है। ठीक है, और इधर एरिड सॉइल होगा, यहाँ पे जो है एरिड सॉइल होगा। ये माउंटेन वाला है, ठीक है, ये माउंटेन है, और मतलब कि माउंटेन वाला जो सॉइल है, ठीक है, जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी यहाँ पे लिखा गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो रेड सॉइल वहाँ पे डेवलप करता है जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पाया जाता है और लो रेनफॉल होता है। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न हिस्से में देखा जाए तो। ठीक है, अलॉन्ग पिडमंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्टेच ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट में जो है ज़्यादा
रेड लोमी सॉइल पाए जाते हैं। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी येलो और रेड सॉइल पाया जाता है। द सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कह रहा है कि इसके मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक में, ठीक है, आयरन पाया जाता है, इसीलिए जो है इसको रेड सॉइल भी कहा जाता है। इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब भींग जाता है तो फिर येलो दिखता है, इसलिए इसको रेड एंड येलो एक साथ यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली ये सॉइल रेड दिखता है, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है तो येलो दिखता है। द फाइन ग्रेन रेन एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल। तो क्या कह रहा है कि जो फाइन ग्रेन होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने वाले जो मिट्टी होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली फर्टाइल होते हैं। फिर कोर्स ग्रेन, लेकिन जो हल्का बड़े दाने वाले मिट्टी होते हैं, ठीक है, उसमें फर्टिलिटी उतना नहीं होता है। जस्ट जनरली पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन में भी मतलब कि पुअर होते हैं, फॉस्फोरस में भी और ह्यूमस में भी। आगे बढ़ते हैं लेटराइट सॉइल की ओर। तो लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। क्या कर लेटराइट सॉइल लेटर से बना, जिसका मतलब होता है ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। लेटराइट सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप करता है जिसका हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है। दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया में जब ज़्यादा रेनिंग होता है तो जितना उसका मिनरल होता है वो लीचिंग कर जाता है, नीचे की ओर रिस के चला जाता है, ठीक है। विथ रेन लाइम एंड सिल्का लीच अवे। क्या कह रहा है कि रेन के कारण लाइम और सिल्का लीच कर जाता है। एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड अमोनियम कंपाउंड आर लेफ्ट। और बाकी जो सॉइल बच जाता है उसमें आयरन ऑक्साइड और अमोनियम कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज रिमूव बाय बैक्टीरिया। क्या करें कि ह्यूमस कंटेंट भी सॉइल का खत्म हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि इस एरिया में हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है। दिस सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। तो इस कारण से सॉइल जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होते हैं। नाइट्रोजन भी इसमें नहीं होता, फॉस्फेट और कैल्शियम भी नहीं होता, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। हेंस लेटराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। इस कारण से लेटराइट जो कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ट्री लाइक कैसेवनट। तो क्या कह रहा है कि रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरला का, वहाँ पे काजू उगाया जाता है। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन होम हाउस कंस्ट्रक्शन। क्या करें, लेटराइट सॉइल का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है घर बनाने के लिए, मतलब कि ब्रिक जो बनाया जाता है, ईंट जो बनाया जाता है घर बनाने के लिए, उसमें। दिस सॉइल्स आर मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के हायर एरिया में ज़्यादा डेवलप होता है। द लेटराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी एंड हिली ऑफ उड़ीसा एंड असम। अब पढ़ते हैं एरिड सॉइल के बारे में। तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, रेड से ब्राउन कलर तक ये है। देर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलाइन इन नेचर। क्या करें कि सैंडी स्ट्रक्चर के होते हैं और सैलाइन नेचर के होते हैं। द सॉल्ट कंटेंट इज सो दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सैलाइन वाटर। क्या करें कि सॉल्ट कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा होता है कि कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है, इसको मतलब कि सैलाइन वाटर को ऑब्टेन करके। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सीलरेटेड इवेपोरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। क्या कह रहा है कि ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, हाई टेम्परेचर और एक्सीलरेटेड इवेपोरेशन के कारण इन पर मॉइस्चर नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता है। नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट, नाइट्रोजन कम होता है, इनसफिशियंट होता है। एंड फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। फॉस्फेट का जो कंटेंट होता है थोड़ा नॉर्मल होता है। लोअर होरिजोन ऑफ द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ लेयर। तो जो सॉइल का लोअर होरिजोन है उसके अंदर कंकड़ होता है, बिकॉज डिक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजोन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड सच वेट इवन इरीगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर अ सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। तो क्या करें है कि इसके लोअर लेयर में, ठीक है, कंकड़ होने के कारण क्या होता है कि पानी अंदर नहीं जा पाता, रिस नहीं पाता। तो यदि यहाँ पे इरीगेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है, पानी प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो सॉइल का मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पे रहता है, मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए अधिक ज़्यादा समय के लिए रहता है। एरिड सॉइल आर एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान। ये सॉइल मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं, खास करके वेस्टर्न राजस्थान में। विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड टोपोग्राफी। दिस सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल काफ़ी पुअर होते हैं और इसमें काफ़ी कम मात्रा में या फिर नहीं भी होता है ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट सैलाइन सॉइल, दे आर ऑल्सो नोन एज ऊसर सॉइल। क्या करें, सैलाइन सॉइल को हम लोग ऊसर सॉइल भी बोलते हैं, यानी कि स्टेराइल या इनफर्टाइल बोल सकते हैं। सैलाइन सॉइल कंटेन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। दस दे आर इनफर्टाइल, यानी कि ये इनफर्टाइल है। एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ, और इसमें कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होता है। दे हैव मोर सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। क्या करें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, ठीक है, खास करके इसके ड्राई क्लाइमेट और पुअर ड्रेनेज के कारण। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। क्या करें, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरिया, और वाटर लॉक्ड एरिया और स्वैम्पी एरिया में। देयर स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लोमी। इसका जो स्ट्रक्चर है सैंडी से लोमी के बीच में रेंज करता है, मतलब कि सैंडी से लोमी की तरफ होता है। दे लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। क्या करें कि यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम का कमी होता है। सैलाइन सॉइल मोड वाइड स्प्रेड इन गुजरात। क्या करें कि सैलाइन सॉइल मेनली
वेस्टर्न गुजरात में, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टा में, सुंदरबन एरिया में, ये सब जगह पाया जाता है। इन द रन ऑफ कच्छ द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपोजिट देयर क्रस्ट। क्या करेगा, रन ऑफ कच्छ में देखा जाए तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पे साल्ट पार्टिकल्स आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा प्रोमोट द अकरेंस ऑफ सलाइन सॉइल। फिर सी वाटर का डेल्टा में कभी कभी आ जाना टाइड के कारण, ठीक, इसके कारण इस एरिया में सलाइन सॉइल पाया जाता है। इन द एरिया ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन विद एक्सेसिव इरिगेशन स्पेशली इन द एरिया ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द फर्टाइल एलुवियल सर बिकमिंग सलाइन। क्या करें कि ऐसे एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन किया जा रहा है और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन किया जा रहा है ना, ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, उसमें ज़्यादा खाद दिया जा रहा है, फर्टिलाइजर ज़्यादा दिया जा रहा है, इसके कारण से अब एलुवियल सॉइल भी सलाइन बताया जा रहा है, खास करके पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक प्रोमोट्स कैपिलरी एक्शन। क्या करें कि ज़्यादा इरिगेशन देना, ज़्यादा पानी दे देना खेतों में, ठीक है, और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसका कैपिलरी एक्शन होता है विच रिजल्ट इन डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। इसके कारण से क्या होता है कि सॉइल के टॉप लेयर पे नमक का एक लेयर जम जाता है। इन सच एरिया स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा फार्मर एडवाइज टू इट जिप्सम टू द सॉल्व द प्रॉब्लम सैलिनिटी इन द सॉइल। तो अब फार्मर को फर्टिलाइजर के साथ साथ वहाँ पे जिप्सम डालना पड़ रहा है ना, ज़्यादा खाद डाल देने के कारण, तो इसलिए फर्टिलाइजर जितना कम हो सके यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पीटी सॉइल। तो दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। क्या करें कि ये जो है हैवी रेनफॉल वाले एरिया में और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में पाए जाते हैं। वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन का एक अच्छा खासा ग्रोथ है। 10 लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दिस एरिया। क्या करें कि इस तरीके से लार्ज क्वांटिटी में डेड ऑर्गेनिक मैटर इस एरिया में पाए जाते हैं। एंड गिव्स रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्या करें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट देते हैं सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल में गो इवन अप टू 40%। कह रहे कि ऑर्गेनिक मैटर ऐसे सॉइल में 40 से 50% तक होता है। दिस सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर। ये सॉइल जो है नॉर्मली हैवी और ब्लैक और कलर में होते हैं। एट मैनी प्लेसेज देयर अल्कलाइन ऑल्सो। अधिकांश जगह पे अल्कलाइन यानी कि एसिड का उल्टा जो होता है क्षारीय हो जाते हैं। इट अकर्स वाइडली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। बिहार के उत्तरी हिस्से में, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ऐसे इलाके में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। तो एज द नेम सजेस्ट फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। क्या करें कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल अवेलेबल है। द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। क्या करें कि इसका जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और टेक्सचर है, दोनों डिपेंड करता है कि कौन से जंगल का फॉरेस्ट है, सॉरी कौन से पहाड़ का जंगल है ना, मतलब कौन से माउंटेन पे ये फॉरेस्ट बनाया गया है, मतलब कि बन गया है या बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब उसके हिसाब से इसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड। क्या करें कि वैली साइड की तरफ देखा जाए तो उसका टेक्सचर लोमी और सिल्टी होता है। और कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, लेकिन अपर स्लोप पे कोर्स ग्रेन, इसका ग्रेन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इन द स्नो बाउंड एरिया ऑफ द हिमालय देयर एक्सपीरियंस डिनडेशन। क्या करें जो स्नो बाउंड एरिया है हिमालय का, उसमें डिनडेशन एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, उसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है। द सॉइल फाउंड इन लोअर वैली आर फर्टाइल। लोअर वैली में जो सॉइल होते हैं फर्टाइल होते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट सॉइल देयर टेक्सचर क्वालिटी एंड नेचर आर वाइटल फॉर द जनरेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या करें ऊपर का जो डिस्कशन उससे हम लोग को पता चलता है कि सॉइल और उसका टेक्सचर, क्वालिटी, नेचर, ये सब कुछ जो है, फिर जो जर्मिनेशन के लिए जो ज़रूरत है, वेजिटेशन, सब कुछ जो है सॉइल पर डिपेंड करता है। सॉइल आर लिविंग सिस्टम। सॉइल को हम लोग लिविंग सिस्टम बोलते हैं। लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म दे टू डेवलप एंड डीके। क्या करें दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह ये भी डेवलप करते हैं, डीके करते हैं, ठीक है। गेट डिग्रेडेड, रिस्पॉन्ड टू प्रॉपर ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। क्या करें कि और इनका भी ट्रीटमेंट होता है, यदि टाइम से आप कर सके तो इनका सुधार किया जा सकता है। दी जब सीरियस रिपरकर्सन ऑन अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। क्या करें कि इसका जो है दूसरे सिस्टम पे है ना, सीरियस रिपरकर्सन मतलब दूसरा सीरियस प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। इन ब्रॉड सेंस सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज अ डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। क्या करें बड़े सेंस में देखा जाए तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब तो सॉइल फर्टिलिटी में खत्म हो जाना, सॉइल का फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो जाना। वेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस डिक्लाइंड एंड द डेप्थ ऑफ सॉइल गोज डाउन ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज। क्या करें कि जब न्यूट्रिशनल लेवल घट जाता है सॉइल का, ठीक है, और सॉइल का डेप्थ जो है इरोजन हो जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्स बेस इन इंडिया। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है एक मेन फैक्टर है, ठीक है। इंडिया में सॉइल रिसोर्स का डिप्लीटिंग फैक्टर है, मतलब कि जो इंडिया में सॉइल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है उसका एक मेन फैक्टर क्या है, तो सॉइल डिग्रेडेशन। द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉइल डिग्रेडेशन का जो डिग्री है एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। क्या करा है कि सॉइल इरोजन का जो सॉइल कवर का जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेज एंड इरोजनल प्रोसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड गोल साइमल्टेनियसली। क्या करा है कि सॉइल का फॉर्मिंग प्रोसेस
और इरोजनल प्रोसेस, ठीक है, दोनों एक ही साथ होते रहता है, बट जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस, लेकिन जनरली ये बैलेंस बनाए रखता है दो प्रोसेस के बीच में। द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस इज द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल टू द सॉइल लेयर। क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिमूवल है और रेट ऑफ एडिशन दोनों सेम है, तो इसलिए सॉइल इरोजन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बैलेंस जब बिगड़ता है, समटाइम्स सच अ बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। कह रहा है कभी कभी ये बैलेंस जो है नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर के कारण डिस्टर्ब होता है, लीडिंग टू अ ग्रेटर रिमूवल ऑफ सॉइल। क्या करें, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉइल को रिमूव किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। क्या करें कि आदमी का जो एक्टिविटी है ये भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कि लंबे बड़े स्तर के लिए। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ द ऑन द लैंड ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या करें, जैसे जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लैंड का डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। फॉरेस्ट और दूसरा नेचुरल वेजिटेशन रिमूव किया जा रहा है ह्यूमन सेटलमेंट से। कल्टिवेशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, कल्टिवेशन के लिए, आदमी जानवर को चराने के लिए और भी कई ज़रूरतों के लिए। विंड एंड वाटर पावरफुल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड। विंड और वाटर जो है पावरफुल एजेंट है सॉइल इरोजन के, क्यों? क्योंकि उनमें एबिलिटी है कि सॉइल के टॉप लेयर को रिमूव कर सके। विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। विंड इरोजन जो सिग्निफिकेंट है कहाँ? तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ये रीजन्स विद हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप्स इरोजन बाय रनिंग वाटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। जहाँ पे स्लोप है या फिर जब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे पानी के द्वारा इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। वाटर इज मोस्ट सीरियस एंड अकर एक्सटेंसिवली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं वाटर इरोजन ज़्यादा सीरियस है और इंडिया के डिफरेंट पार्ट में वाटर इरोजन होता है। वाटर इरोजन मेनली दो तरह के होते हैं, सीट इरोजन और गली इरोजन, ठीक है। सीट इरोजन टेक प्लेस ऑन लेवल एंड हैवी सोवर एंड सॉइल इरोजन नॉट इजीली नोटिसेबल। क्या करें, सीट इरोजन ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ हो, यहाँ पे सॉइल रिमूवल को आसानी से नोटिस नहीं कर सकते, मतलब मिट्टी हट जाता है लेकिन नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल सिंस इट रिमूव द फाइनर मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। ये हार्मफुल है क्योंकि ये पूरा टॉप सॉइल को हटा दे। मान लीजिए कि ज़मीन का टुकड़ा था, यहाँ से एक लेयर हट गया, पूरे में से एक लेयर हट गया, तो हम लोग को आसानी से पता नहीं चलता है। लेकिन मान लीजिए कि ज़मीन था उसमें से एक पतले ऐसे रास्ता बन गया, तो वहाँ से पता चलता है यहाँ से मिट्टी कट गया है ना। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें टॉप सॉइल फ्लो कर बह करके चला जाता है। गली इरोजन कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स। गली इरोजन जो है स्लोपी एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। गली डिपेंड विद रेनफॉल कट द एग्रीकल्चर लैंड स्मॉल फ्रेगमेंट। क्या करें, गली क्या होता है, तो बीच में जो बड़ा ज़मीन होता है उसके बीच में पतला गड्ढा बना देता है, फिर वो गड्ढा बड़ा होते जाता है, इसके कारण से जो ज़मीन का टुकड़ा होता है कई पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गली इरोजन का एग्जांपल है, ठीक है। ये गली इरोजन का एग्जांपल है कि पहले ज़मीन था, पानी इतने दूर को मिट्टी को बहा दिया, अब मिट्टी इसमें दूसरी बार जब पानी पड़ेगा तो ये भर जाएगा, फिर इधर आगे थोड़ा सा करेगा, ठीक है। और इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। सीट इरोजन में क्या होता है कि एक लेयर पूरा बह जाता है, तो उसमें आपको पता भी नहीं चला कि मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इरोजन हुआ है, कहाँ चला गया, अच्छा। सॉइल इरोजन इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। क्या करें, सॉइल इरोजन जो है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है कई जगहों में। इरोडेड मटेरियल कैरी डाउन टू द रिवर्स एंड द लोअर डाउन द कैरिंग कैपेसिटी। क्या करें कि इरोडेड मटेरियल जो मतलब मिट्टी यहाँ से कटा है वो कहाँ जाएगा, नदी में बह करके जाएगा, जिसके कारण से नदी का जो नीचे वाला लेयर है उसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, काउज फ्रीक्वेंट फ्लड, जिसके कारण से फ्लड आता है, एग्रीकल्चर लैंड को डैमेज पहुँचता है। डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का एक मेजर कॉज है डिफोरेस्टेशन। प्लांट्स कीप सॉइल बाउंड्स इन लॉक ऑफ रूट्स। क्या प्लांट जो है मिट्टी को बांध के रखते हैं अपने रूट्स के सहारे और इस तरीके से इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। दे ऑल्सो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल बाय शेडिंग लीव्स एंड ट्विग्स। क्या कर है कि ह्यूमस को भी ऐड करते हैं, है ना, जिससे जब उनका पत्ता टूट कर नीचे गिरता है तो सड़ता है, तो मिट्टी को फर्टाइल भी करते हैं। फॉरेस्ट हैव बीन डिनाइडेड प्रैक्टिकली इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बट देयर इफेक्ट ऑन सॉइल इज मोर इन हिली पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या करेगा, फॉरेस्ट तो इंडिया का लगभग हर एक हिस्से में काटे गए हैं, लेकिन इरोजन सॉइल इरोजन का जो इफेक्ट है फॉरेस्ट काटने के कारण सॉइल इरोजन का जो इफेक्ट है मेनली हिली पार्ट में देखा जाता है। अब फेयरली लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज द इरीगेटेड जोन ऑफ इंडिया। क्या करें कि इंडिया का एक बड़ा सा हिस्सा जो है इरीगेटेड जोन है, मतलब वहाँ पे सिंचाई का साधन है। इज बिकमिंग सलाइन बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन जो हो जाता है तो वहाँ का मिट्टी सलाइन होता जा रहा है। द सॉल्ट लॉज्ड इन द लोअर प्रोफाइल्स ऑफ सॉइल बिकम द सरफेस एंड डिस्ट्रॉयड फर्टिलिटी। क्या करें, तो सॉल्ट वहाँ पे जम जाता है, जिसके कारण से सॉइल को फर्टिलिटी को लॉस पहुंचता है। केमिकल फर्टिलाइजर इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर आल्सो हार्मफुल टू द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर वो भी हार्मफुल है सॉइल के लिए। अनलेस द सॉइल गेट इनफ ह्यूमस केमिकल्स हार्डन इट एंड रिड्यूस इट फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। क्या करें कि जब तक सॉइल जो है ह्यूमस नहीं अपने आप को बनाता है, अनलेस द सॉइल गेट्स इनफ ह्यूमस केमिकल हार्डन इट, तो केमिकल उसको हार्ड कर देता है, मतलब नुकसान पहुँचाता है बोल सकते हैं, और उसके फर्टिलिटी को लंबे समय के लिए घटा देता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन द ऑल कमांड एरिया ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्या करेगा, जहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट चालू किया गया है
यानी कहा जा रहा है कि जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिशियरी है लोग, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। क्या करें, एक रिपोर्ट एक एस्टिमेट के अनुसार इंडिया के टोटल लैंड का हाफ एरिया जहाँ पे इरीगेशन है उसका हाफ एरिया किसी न किसी तरीके से डिग्रेडेशन के चपेट में है। एवरी ईयर इंडिया लूजेज अ मिलियन ऑफ टन्स ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन विच एडवर्सली इफेक्ट आवर नेशनल प्रोडक्टिविटी। क्या करें कि हर एक साल इंडिया जो मिलियंस ऑफ टन सॉइल को खत्म कर देता है इरोजन के कारण, ठीक है, जिसके कारण उसका न्यूट्रिएंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो इट इज इम्पेरेटिव टू इनिशिएट इमीडिएट स्टेप टू रिक्लेम एंड कंजर्व सॉइल्स। क्या करें, यानी कि ये इम्पेरेटिव है, चालू करना चाहिए हम लोग को सॉइल के कंजर्वेशन के लिए हम लोग को चालू करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। इफ सॉइल इरोजन एंड एग्जॉस्टेशन काउज बाय ह्यूमंस, यदि सॉइल इरोजन और एग्जॉस्टेशन दोनों ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, द बाई कोरोलरी दे कैन ऑल्सो भी प्रिवेंटेड बाय ह्यूमन। तब उसके विपरीत यदि देखा जाए तो इसको आदमी की द्वारा प्रिवेंट भी किया जा सकता है। नेचर हैज इट्स ओन लॉ इन मेंटेनिंग बैलेंस। क्या करें कि नेचर का अपना लॉ है बैलेंस मेंटेन करने का। नेचर ऑफर एनफ अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन टू डेवलप देयर इकोनॉमी विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। सॉइल कंजर्वेशन इज अ मेथोडोलॉजी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। क्या करें, सॉइल कंजर्वेशन एक मेथड है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एग्जॉस्टन, सॉइल इरोजन को मेंटेन करने का, उसके एग्जॉस्टन को मेंटेन करने का, एंड इंप्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल के डिग्रेडेड कंडीशन को इंप्रूव करने का। सॉइल इरोजन इज इसेंशियली एग्रेवेटेड बाय फॉल्टी प्रैक्टिसेस। द फर्स्ट स्टेप इन एनी रेशनल सॉल्यूशन चेक ओपन कल्टिवेबल लैंड एंड स्लोप्स फ्रॉम फार्मिंग। क्या करें, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कोई ओपन कल्टिवेबल लैंड है उसको रोका जाए या फिर स्लोप को बंद किया जाए। लैंड विद द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ 15 to 25% शुड नॉट बी, जहाँ करके ऐसा लैंड जिसका स्लोप ग्रेडियंट 15 से 25% है उसको नहीं यूज किया जाना चाहिए कल्टिवेशन के लिए। इफ एट ऑल द लैंड इज टू बीच फॉर एग्रीकल्चर टेरेसेस शुड केयरफुली बी बेड। क्या करें कि यदि ऐसे लैंड को जहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है उसको यदि हम लोग खेती के लिए यूज कर भी रहे तो वहाँ पे टेरेस यानी कि सीढ़ी जैसा बना देना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग और सिप्टिक कल्टिवेशन को दुनिया मतलब कि इंडिया के कई हिस्सों में भी होता है, उसको रोकना चाहिए। इट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय एडुकेटिंग विलेजर्स। विलेजर जो इस काम को करते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि ये मतलब कि रेगुलेट कर सकें उस बात को। काउंटर बाउंडिंग, काउंटर टेरेसिंग, रेगुलेटरी फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब कुछ मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। जैसे टेरेस फार्मिंग का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, सीढ़ीनुमा खेती। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन। कह रहा है गली इरोजन को रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उनके फॉर्मेशन एंड कंट्रोल देयर फॉर्मेशन। फिंगर्स गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेरेसिंग। इन बिगर गलीज द इरोजिव वेलोसिटी ऑफ वाटर में बी रिड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए सीरीज ऑफ चेक डैम। क्या कर रहा है कि जहाँ पे गली इरोजन होता है जिस एरिया में वहाँ पे डैम बना देना चाहिए ताकि पानी का जो स्पीड है वो धीरे हो जाए और इरोजन वहाँ पे ना हो। स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज। दिस कैन बी डन बाय गली प्लगिंग, टेरेसिंग और बाय प्लांटिंग ओवर कवर वेजिटेशन। फिर कह रहा है कि यदि कोई मतलब कि ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, वहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया द एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट कल्टिवेबल लैंड फ्रॉम द इंक्रोचमेंट बाय द सैंड ड्यून्स थ्रू डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या कह रहा है कि जैसे सैंड ड्यून्स एक्चुअली होता है क्या है कि बालू जो उड़ करके कल्टिवेबल लैंड में चला जाता है, जहाँ पे खेते हैं तो ऐसे एरिया में चला जाता है, तो इस तरीके से डिजर्टिफिकेशन हो जाता है उस ज़मीन का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे सैंड ड्यून्स वाला इलाका है तो उसके बाउंड्री पे हम लोग पेड़ लगा देंगे। इस कारण से बालू उड़ करके कल्टिवेबल लैंड की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बोल सकते हैं। लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्चर फॉर ग्रेजिंग। क्या करें, जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होता तो वहाँ पे हम लोग को पास्चर बना देना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन कम से कम ना हो। एक्सपेरिमेंट है मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान बाय द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल एरिड रोज रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा सैंड ड्यून्स को रोकने का प्रयास किया गया राजस्थान में। द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ प्लान्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है इंडिया का, उसके द्वारा पूरे कंट्री के कई हिस्से में सॉइल कंजर्वेशन को चालू करने के लिए, है ना, उसके लिए कई प्लान बनाए गए। दिस प्लान्स आर बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये प्लान जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो टोपोग्राफी है, सोशल बिहेवियर है लोगों का, उसके द्वारा उसके आधार पर बनाया गया। इवन दिस प्लान्स आर फ्रेगमेंटल इन नेचर, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग देयरफॉर सीम टू बी बेस्ट टेक्निक फॉर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। क्या करें, लैंड को क्लासिफाई करना चाहिए उसके कैपेबिलिटी के आधार पर। लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज। क्या करें, लैंड यूज मैप बनाना चाहिए यहाँ पे और लैंड को सही तरीके से यूज करना चाहिए। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द कंजर्वेशन ऑफ लैंड विल बी रेस्ट ऑन द पीपल हु ऑपरेट इट एंड रिसीव द बेनिफिट। और लैंड को कंजर्व करने का जिम्मा उनके ऊपर है जो उसको यूज करते हैं, जो उसके उससे बेनिफिट होते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि
यहाँ पे जो MCQ आपको दिख रहा है 3 MCQ यहाँ पे है ना। आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब इसका दें, रेगुलर सॉइल किसको कहते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका है, और एक क्वेश्चन नीचे भी है तो आप इसका भी जवाब दें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।